अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, उन एग्जांपल्स को भी वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। और तो हम हमारी इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं? रियल नंबर्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगी और क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, यानी कि अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर इक्वल हों तो फिर आप उन पर कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ हमारी आज की वीडियो में हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 6। और हमारी एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन हमारे पास हम इन क्वेश्चन को ये हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो हम क्वेश्चन जिनको हम डिस्कस करेंगे वो हमने 4, 5 एंड 6। तो 4, 5 एंड 6 इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज की हमारी वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ये तो देखिए हमारे लेक्चर में सबसे पहले नंबर पर सबसे स्टार्ट में ही हमें एग्जांपल नंबर 4 मिल रही है। तो एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और बट ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आप इसको बुक पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें क्योंकि ये बहुत बार जो है वो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द टू रैशनल नंबर्स। अब टू रैशनल नंबर आप फाइंड करेंगे बिटवीन 2 एंड 3। अब देखिए 2 और 3 जो है ये इटसेल्फ जो है ये भी रैशनल नंबर हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आप दो और रैशनल नंबर्स आप फाइंड करें। तो देखें किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो है ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको इस लाइन में बता दिया गया है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों 2 एंड 3 तो उसके दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। बट हमने कितने फाइंड करने हैं? हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब वो दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास फॉर दिस जो हमें दो नंबर्स गिवन है 2 एंड 3, आप उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। एवरेज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो ये देखिए हमें एक अनदर पी ओवर क्यू फॉर्म में एक नया नंबर मिल रहा है। तो ये जो एक न्यू नंबर आपको मिल रहा है 5/2, तो बेसिकली ये 2 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो ये भी एक अगेन आपके पास रैशनल नंबर होगा। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमने क्या कर लिया, फर्स्ट रैशनल नंबर उसको हम फाइंड कर चुके हैं। अब आपने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कैसे कि 5/2 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो न्यू नंबर फाइंड किया है 5/2 और हमारा जो लास्ट नंबर था 3, अब इन दोनों का आप एवरेज ले लें। पहले हमने 2 और 3 का एवरेज लिया तो हमें 5/2 मिला। अब आपको वो जो नंबर 5/2 मिल रहा है जो आपने फाइंड किया है, अब उसका आपने 3 के साथ एवरेज लेना है या आप इस 5/2 का 2 के साथ एवरेज ले लें। अब नो इशू, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो अब आप 5/2 का 3 के साथ जब एवरेज लेंगे तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो मुझे एलसीएम मिलेगा 5 + 6/2 और डिनोमिनेटर में भी 2 है। तो ये 2 जो है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 11/4। तो देखें डियर स्टूडेंट, अगेन हमारे पास एक और हमें मिल चुका है क्या, रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो ये हमें सेकंड रैशनल नंबर भी मिल चुका है जो हमने फाइंड करना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड आप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे एग्जाम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आपसे इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है वो है हमारे पास एडिटिव
प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। तो ऑब्जेक्टिव के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लें। तो देखें यहाँ पर हमारे पास अगर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करें, इनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप कोई से दो रियल नंबर्स लें, अब उन पर आप क्या करें, आप उन पर एडिशन अप्लाई कर दें। उन दो नंबर ले रहे हैं, देखिए वो जो दो नंबर आपने लिए हैं वो भी रियल नंबर से, तो फिर आप उन दोनों को ऐड करें। तो ऐड करने से जो आंसर आए वो आंसर अगेन आपके पास किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से ही बिलोंग करे। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करता हूँ। लेट्स सपोज आपने पहला रियल नंबर ले रहे हैं 2, सेकंड रियल नंबर आपने लिया 3। अब देखें ये दोनों रियल नंबर से, कोलेजिया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि जब आप इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से जो आंसर मिले वो आंसर अगेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो फिर कहते हैं, हम कहेंगे कि हमारी कोलेजियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। कोलेजियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेट्स सपोज ये देखिए मेरे पास 1/3 एक हमारे पास फर्स्ट रियल नंबर है, इसको मैं ऐड करूंगा एक दूसरे रियल नंबर 2 के साथ। अब देखें जब आप इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 7/3 जी, 7/3। तो क्या ये अगेन आपके पास रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये देखें हमारे जो आंसर है वो आंसर भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ये क्या हुआ, दो नंबर लेने हैं आपने अपनी मर्जी से कोई भी, उनको ऐड करके जो आंसर है वो आंसर दोबारा रियल नंबर आना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप कोई से दो रियल नंबर्स लें, ए एंड बी, ये दो रियल नंबर हैं ए और बी। आप पहले ए को पहले रखें, बी को बाद में लेकर ऐड करें, या फिर बी को पहले लेकर ए को बाद में लिखकर ऐड करें, तो इन दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल देखें जी, मेरे पास फर्स्ट रियल नंबर था 2, सेकंड नंबर है 5, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है 7। अब 5 को मैं पहले लिखूंगा, 2 को बाद में लिखूंगा, फिर भी आंसर क्या आ रहा है 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड कर रही है। आंसर सेम आने का मतलब है कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, और ये रियल नंबर में हमेशा होल्ड करती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर से काम नहीं बनेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें 3 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए डियर स्टूडेंट, 3 नंबर आपने लेने हैं, कोई से 3 रियल नंबर ले लेने हैं। तो आपने उनको इस तरीके से लिखना है, पहला नंबर जो होगा उसको ब्रैकेट से बाहर, बाकी दोनों नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर, फिर आपने पहले दो नंबर ब्रैकेट के अंदर और आखिरी नंबर ब्रैकेट से बाहर। तो जब आप इनको सोल्व करें तो आंसर अगर सेम आ जाए तो समझ लें कि आपकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये देखें फर्स्ट नंबर मेरे पास 2 है, सेकंड नंबर 3 है, थर्ड नंबर मेरे पास 5 है। मैंने क्या किया, 2 को बाहर लिखा, 3 और 5 को पहले सोल्व किया, मेरे पास 8 आंसर आ रहा है, 8 में 2 ऐड किया तो 10 आ रहा है आंसर। अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे, लास्ट नंबर को ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं। देखें फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करने से आंसर 5 आ रहा है, तो जब 5 को 5 से ऐड करेंगे तो आंसर 10 आ रहा है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, तो इट मीन हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 नंबर्स होना बहुत जरूरी है, कम्यूटेटिव के लिए 2 नंबर्स होना जरूरी है, क्लोजर के लिए भी 2 नंबर्स का होना जरूरी है। अब आ जाती है आइडेंटिटी, ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्या होती है और इनवर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट। अब आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, इस आइडेंटिटी के एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि ये एडिशन की आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। और वो नंबर कौन सा है, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी सिर्फ एक नंबर होता है और वो नंबर होता है 0। ये इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसका काम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 नंबर है 0। अब आप इस 0 को जब भी किसी भी रियल नंबर में ऐड कर दें तो वो रियल नंबर चेंज नहीं होता। इस एडिटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 को हमेशा ऐड ही करना है। तो किसी भी रियल नंबर में आप 0 को जब ऐड करें तो आंसर चेंज नहीं होगा, यानी कि वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये देखें 5 मेरे पास एक रियल नंबर है, 5 में मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो क्या 5 चेंज होगा,
नहीं, आंसर फिर भी 5 ही आएगा। तो इसका मतलब 0 जो है वो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपकी दूसरी किसी चीज़ को चेंज ना करे, जो दूसरी चीज़ पर उसका इफ़ेक्ट ना हो। तो ये हमें मिल चुकी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन-सा नंबर होता है? 0 होता है। ये बात अब आपने याद रखनी है। अब लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है इनवर्स। अब इनवर्स भी क्या है? इनवर्स भी कोई कुछ भी नहीं है, ये भी एक नंबर होता है। लेकिन ये नंबर क्या होता है? ये चेंज होता रहता है। वो कैसे? किसी नंबर के हिसाब से। ये देखो 4, 4 का एडिट इनवर्स क्या होगा? -4 होगा। कैसे फाइंड किया? नंबर का साइन चेंज कर दो बस, तो आपको क्या मिल जाता है? इनवर्स मिल जाएगा। ये देखिए अब आपको 4 का इनवर्स मिल चुका है। तो -4 जो है वो किसका इनवर्स होगा? 4 का। इसी तरह अगर मैं नंबर लिख दूं -4, तो -4 का इनवर्स क्या होगा? +4 हो जाएगा। तो इस तरह का मतलब ये हुआ कि किसी भी रियल नंबर का सिर्फ साइन चेंज कर दें, किसी भी नंबर का साइन चेंज कर दें। ये देखिए -1/2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +1/2। नंबर चेंज नहीं करना, सिर्फ उसके साथ साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो ये होती है डेफिनेशन इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स। इसका नाम जो है इसको हम इनवर्स भी बोलते हैं, बल्कि इसका असल जो नेम है वो होगा एडिटिव इनवर्स। क्योंकि ये एडिशन का इनवर्स है, तो इसको हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो ये अब नाम भी आपने याद रखना है। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है वो हर नंबर का डिफरेंट होता है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो बस उस नंबर का साइन चेंज कर देंगे तो आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी डियर स्टूडेंट हमारे पास एडिशन से रिलेटेड। अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी जो मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड होंगी। अब देखिए प्रॉपर्टीज के नाम वही रहेंगे। ये देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स। चेंजिंग क्या आ रही है? चेंजिंग आ रही है ऑपरेशन की। पहली प्रॉपर्टी जो हमने अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उनमें ऑपरेशन था एडिशन का। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन हम करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर आप कोई दो नंबर ले लें ए और बी, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट है वो भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आना चाहिए। ये देखें फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 6 आना चाहिए। इक्वल आंसर भी होना चाहिए और वो आर से बिलोंग भी करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर लेने हैं। अब उन तीनों नंबर को आपने ऐड नहीं करना, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप ये देखें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिखा, बाकी दोनों नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखने से आपका जो आंसर आएगा, और इसी तरह ये देखिए फर्स्ट और सेकंड को ब्रैकेट में लिखा और लास्ट नंबर को ब्रैकेट से बाहर लिख रहे हैं तो उसका आंसर भी आपके पास सेम आ रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगी। इसके बाद आ जाती है आइडेंटिटी जी। तो हमारे पास इस आइडेंटिटी का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ये वर्ड याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये नाम है इसका पूरा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो एडिशन के साथ जो आइडेंटिटी थी उसको हम कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये भी एक नंबर होता है और वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 1। एडिटिव आइडेंटिटी जो नंबर था वो 0 था और 0 को हम ऐड करते हैं हमेशा, और 1 जो है ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 1 को आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात याद रखनी है आपने। तो ये देखिए 1 एक आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब आप इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता। ये अब आपको पता है कि मैं अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? वही नंबर आएगा जिस नंबर को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये होती है आइडेंटिटी की डेफिनेशन। इसी तरह से ये देखें -1/2, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1/2। तो ये देखें नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि 1 इज द आइडेंटिटी। 1 हमारे पास क्या होगी? आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी जो होते हैं वो नंबर हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। अब इनवर्स, इनवर्स हमारे पास हर नंबर का डिफरेंट होता है। कैसे इनवर्स फाइंड करना है? ये नंबर है 2, इसका सिर्फ आप रेसिप्रोकल लेने, देखिए साइन चेंज नहीं करना। साइन हम चेंज करते हैं एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने साइन नहीं करना चेंज, बल्कि आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। जैसे ये देखिए -3, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो +3 नहीं करना, वो एडिटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने -3 को
1/-3 में चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल में चेंज कर देना है, तो ये अब आपके पास इनवर्स आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये आपको इनवर्स मिल जाएगा। आई होप कि आपको आइडेंटिटी और इनवर्स की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, आपको इन दोनों का पता चल चुका है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। आई होप कि आपको इन प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इसके साथ अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो एडिशन के साथ भी होगी। ये देखें, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर होगा, उसको ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर होंगे उनके साथ 1/1 मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ये देखिए जी, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास ये बाहर वाला नंबर है ए, ओके, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर दो नंबर के साथ, और वो दो नंबर ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऐड। तो आपने क्या करना है, ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आएगा, फिर प्लस, और जब ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें मिल रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इसको हम लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लेफ्ट साइड से हो रहा है। किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड से, इसलिए ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। क्या है, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर थे वो ऐड हो रहे थे। क्या हो रहे थे, ऐड। इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन जी। तो ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर थे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इसी तरह यहां पर देखें, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह ये जो हमारे पास है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर्टीज को भी आपने अंडरस्टैंड करना। डियर स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू में दी हुई है, आपको पता होना चाहिए। 0 जो है वो आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, इनवर्सली सॉरी आइडेंटिटीज होती हैं। तो यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स आ रही हैं, इनको भी हम कर लेते हैं 1 by 1। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको भी देखें जरा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जब जैसे कोई एक इंसान जब आईने में मिरर में देखता है तो उसको वो खुद ही नजर आता है, इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ए जो है, कोई भी नंबर वो हमेशा अपने ही इक्वल होता है, उसके अलावा वो किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे 2 जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, 2 के। 2 के इक्वल कोई और नंबर नहीं हो सकता, याद रखना। इसी तरह -3 जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, -3 के। -3 के इक्वल कोई और नंबर नहीं होता। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है, तो फिर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा। जैसे एक लड़का है, वो दूसरे लड़के का ब्रदर है, तो वो दूसरा लड़का जो है वो पहले लड़के का भी क्या होगा, ब्रदर ही होगा। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, तो फिर फर्स्ट और थर्ड, पहला और थर्ड जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर इक्वल हैं, दो नंबर आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। अगर दो नंबर लेट्स सपोज आपके पास इक्वल हैं, ये देखें 2 और 3 इक्वल, ये देखें ए और बी जो है वो इक्वल हैं, तो इन दोनों नंबर में क्या करना है, आपने एक सेम नंबर ऐड कर दिया। देखिए ए में आपने 2 ऐड कर दिया और बी में भी 2 ऐड कर दिया। तो अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें तो ये हमेशा फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, इक्वल ही रहेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, दिस इज एडिटिव एडिशन प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनको अगर आप सेम नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर ये देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जो सेम नंबर ऐड हो रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखिए पीछे क्या रह जाएगा, a प्लस बी रह जाए, a इज इक्वल टू बी आपको मिल जाएगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिमेनिंग रिजल्ट मिल जाता है। इसके बाद आ जाती हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है डियर स्टूडेंट, वो है ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर दो नंबर्स हैं तो उनके लिए 3 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। वो क्या,
या तो वो दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं, या फिर पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर होगा, या फिर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर लेस होगा। इन तीनों कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशंस कभी भी नहीं मिलती। दो नंबर में इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है हमेशा। इसके बाद आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये अब आप देखें, हमने इक्वलिटी में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है, सेकंड नंबर थर्ड से ग्रेटर है, तो फिर फर्स्ट जो होगा वो थर्ड से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये देखिए, लेट्स सपोज 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 3। तो बताएं 8 और 3 का कनेक्शन क्या होगा। तो 8 जो होगा वो भी ग्रेटर देन किससे होगा, 3 से होगा। तो ये इनक्वलिटी साइन जो है वो ऑर्डर जो है वो नंबर का ऑर्डर वो चेंज नहीं हो रहा। तो देखें ये स्टूडेंट, नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह लेस देन के लिए भी होल्ड करती है कि 1 जो है वो लेस देन है 5 से, और 5 जो है वो लेस देन है 10 से। तो बताएं 1 और 10 का कनेक्शन क्या होगा। तो 1 जो है वो भी हमेशा किससे होगा, 10 से लेस ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ चुकी है डियर स्टूडेंट। इसके बाद आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो इनमें सेम नंबर ऐड कर दें तो फिर भी ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता। ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो कैसे, आपको एग्जांपल से भी मैं करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास जी 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अब इसमें आप सेम नंबर ऐड कर दें। मैं 5 में ऐड कर रहा हूँ 1 और 3 में भी ऐड कर रहा हूँ 1। दोनों तरफ आपने 1 ऐड किया तो देखिए फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा, 6 ग्रेटर देन 4। फिर भी ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर जो था वो सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ वो पॉजिटिव नंबर है, सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, सी जो नंबर मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो रहा है वो पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए ए अगर बी से ग्रेटर है और जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर इसी तरह ये देखें, जो ये भी वही कंडीशन, लेकिन अगर आपके पास वो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर है, ये देखें सी जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है दोनों में। तो फिर ये देखिए, ये ग्रेटर देन का था ना, ये ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। ये भी लेस देन था और ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। तो ये बात आपने याद रखना है। अगर आप कहें तो मैं आपको एग्जांपल भी करवा सकता हूं, तो एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि आपके पास 3 जो है वो लेस देन है 4 से, आपने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए -2 से दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट देखें -6 -8। देखो 3 4 से लेस देन था, तो ये देखें ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, -6 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा -8 से। तो इक्वलिटी जो ऑर्डर है वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। इसके बाद आ जाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। अगर ए लेस देन बी है, तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये देखिए सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये इनक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया तो फिर इनक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो ये बात आपने डियर स्टूडेंट क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो ये है कि अगर आपके पास दो नंबर तो किस तरह के हैं, ये देखिए आपके पास 3 जो है वो लेस देन 5 है। अगर आपने दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लिया 1/3 और 1/5, तो ये जो इनक्वलिटी साइन है ये रिवर्स हो जाता है। ये याद रखनी है आपने बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो यही उसने बताया भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर ए जो है वो बी से लेस देन था, तो रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, वो इस ऑर्डर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसी तरह ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो 1/a जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि आपको इन प्रॉपर्टीज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो मैंने भी वन बाय वन आपको इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको ये आइडियाज क्लियर हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, और प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 2/3, हमारे पास ए जो है उसकी वैल्यू गिवन है, बी आल्सो गिवन है, और सी जो है वो भी गिवन है। ए बी सी वैल्यू 3 रियल नंबर हमारे पास गिवन है। देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। अब देखें ये प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टीज की मैथमेटिकल फॉर्म, इसको याद करना आपने।
ये अगर आपको प्रॉपर्टीज़ की मैथमेटिकल फॉर्म याद नहीं होगी, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखें जहाँ पर जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो जस्ट आपको प्रॉपर्टी का नाम बता दिया जाएगा, तो आपने उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो देखें अगर अब आपको प्रॉपर्टीज़ का नेम याद है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या है, तो इसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक थी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और दूसरी हमारे पास ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ए जो है इसको हम ओवर एडिशन है तो देखें बी और सी ऐड हो रहे हैं। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आएगा और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए सी मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं वन बाय वन हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो सिंपली क्या करना है, ये देखें स्टूडेंट ए बी और सी इनकी वैल्यूज पुट की जा रही हैं। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो पहले एलसीएम लिया जा रहा है 9 + 10 ओवर 6। इसी तरह इसको जो ब्रैकेट को अगेन आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको अब आपने 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 19/9। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले मिल रहा है ए बी, इट मीन ए वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बी वैल्यू। इसके बाद है प्लस फिर ए सी मिल रहा है, ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई किया आपने। तो यहाँ पर आप नोट करें तो हमारे पास ये तो ब्रैकेट्स जो है इनको सोल्व करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है देखें 2 2 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा और बाकी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको नजर आ रहा है। जिनका भी एलसीएम लें, एलसीएम लेने से हमें रिजल्ट मिल रहा है 19/9। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों का आंसर सेम है। तो इसका मतलब ये हमारी जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व हो चुकी है। तो अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास देखें तो राइट पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी बेसिकली देखें आपके पास रिजल्ट जो है वो आपको गिवन है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो देखें अब यहाँ पर जो सी है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको भी आप इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड देखें उसका रिजल्ट और राइट हैंड साइड देखें उसका रिजल्ट, ये भी दोनों सेम है। तो इस तरह से देखें हमारी जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी वेरीफाई हो रही है। तो जब आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों आपकी सेटिस्फाई हो जाएं तो समझ रहे हैं कि फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन जो है वो भी वेरीफाई हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ हमारी ये जो एग्जांपल नंबर 5 है ये कंप्लीट हो रही है। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें तो देखें डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 में बेसिकली क्या है कि हमें क्वेश्चंस गिवन हैं और हमसे डिमांड ये की जा रही है कि आप इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं उन प्रॉपर्टीज को आप आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब आप इन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें और देखें कि हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उनको यूज कर सकते हैं। अब देखें ए ग्रेटर देन 13 ऑर्डर प्रॉपर्टी है ए इज ग्रेटर देन 13। तो अब आप नोट कर रहे होंगे कि ए में लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऐड किया जा रहा है वो हम 2 ऐड कर रहे हैं। ए में आप 2 ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 13 में भी 2 ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास था ए ग्रेटर देन 13, तो हमने क्या किया दोनों तरफ सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं। तो ये आप नोट करें, तो जब आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हमें मिलेगी। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर आप नोट करें तो सोल्यूशन में आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखें एक ग्रेटर देन 13 एड 2 ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए दोनों तरफ 2 आप ऐड कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट हमारा है वो हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी ऐड यूज हो रही है दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसी तरह अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो 3 इज लेस देन 9, तो 6 इज लेस देन 12 एंड 9 लेस देन 21। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि फर्स्ट नंबर जो है वो लेस देन है सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर जो है वो लेस देन है थर्ड नंबर से, तो फिर फर्स्ट और जो लास्ट होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी में आप देखें 3 लेस देन 9 है, 6 लेस देन 12 है, सॉरी। तो ये देखें आपके पास दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें 3 लेस देन 9, तो क्या किया जा रहा है 3 में 3 ऐड करें और 9 में 3 ऐड कर दें। तो देखें सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो
ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है आपके पास। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड हमारे पास पार्ट जो है डियर स्टूडेंट वो देखिए हमारे पास क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 4, if 7 is greater than 4 and 5 is greater than 3 then 35 is greater than 12। तो ये आप बताएं मुझे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये सेम नंबर दोनों तरफ क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 35 जो है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, दोनों तरफ जो है वो एक नंबर जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इसी तरह देखिए -5 जो है वो लेस देन -4 है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ। तो जब आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा जी, नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास ये लास्ट एक एग्जांपल थी विच इज एग्जांपल नंबर 6 जिसको हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट में हमें क्या दिया जा रहा है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो बेसिकली हमारे पास इन सब क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आप जस्ट उन प्रॉपर्टीज का नेम जो है 1 बाय 1 आप इनको यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास a+4 प्लस बी, देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर लास्ट नंबर ब्रैकेट से बाहर है और फिर हमारे पास राइट हैंड साइड पर फर्स्ट नंबर ब्रैकेट से बाहर है, तो 3 नंबर हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी उसका जो नाम है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस ऑपरेशन के तहत जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में भी आप देखें तो हमें क्वेश्चन गिवन है। तो सेकंड पार्ट में अगर आप नोट करें डियर स्टूडेंट, देखें फर्स्ट रियल नंबर प्लस सेकंड रियल नंबर, फिर सेकंड को पहले लिख रहे हैं फर्स्ट को बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज को आप तब ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के अकॉर्डिंगली ये हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर यूज हो रही है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट की अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर है x, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सेकंड नंबर x को। तो ये देखें x और माइनस एक्स ये दोनों क्या होते हैं, ये एडिटिव इनवर्स होंगे। तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अब हम यूज कर रहे हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बेसिकली हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो दिस इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, अगर उसकी हम बात करें तो फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास अगेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें लेफ्ट हैंड साइड से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, दो नंबर्स के साथ जो ऐड हो रहे हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो कौन किस ऑपरेशन के साथ, एडिशन ऑपरेशन के साथ हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी फिफ्थ नंबर पर जो प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पर देखें तो डियर स्टूडेंट तो हमारे पास क्या है, 16 एक रियल नंबर है, उसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं और 16 नंबर चेंज नहीं हो रहा। इट मीन कि दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 हमारे पास जो है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसका जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है
इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे स्टूडेंट, तो वो हमारे पास एक नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा, और वो नंबर कौन सा नंबर है, वो है 1। तो ये देखें 1 नंबर को मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो 1 है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें जो 6 नंबर पर जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली में अब यहाँ पर आप देखें तो ये 7th पार्ट है, 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली ये जो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जस्ट ये बताया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूज हो रही हैं हर क्वेश्चन में। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पर अगेन हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमने देखना है कि इन क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्वेश्चन है -3 इज लेस देन -1 विच इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो हमें रिजल्ट ये मिल रहा है। अब हमने देखना है कि बेसिकली इसमें किया क्या गया है, कौन से नंबर को ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्या कर रहे हैं। अब आप देखें -3 से जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, -3 से रिजल्ट हमें मिल रहा है 0, -3 चेंज हो रहा है 0 में, और जो -1 वो चेंज हो रहा है 2 में। अब आप देख सकते हैं कि -3 से 0 कब आएगा, -3 में 0 उसी वक्त हो सकता है जब आप -3 में किसको ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे। इसी तरह ये देखें -1 से +2 कैसे हो सकता है, तो -1 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो +2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि -3 दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, एडिशन कर रहे हैं कि दोनों तरफ हम सेम नंबर से दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं, और वो नंबर कौन सा है, वो है 3। तो ये बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी, इस प्रॉपर्टी का फिर नाम क्या होगा, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या एडिशन प्रॉपर्टी भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वलिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वलिटी। तो ये इनक्वलिटी जो है उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी जो है बेसिकली यहाँ पर यूज़ की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या है, ये स्टूडेंट देखें सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए जो है बी से लेस देन है, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्लियर नजर आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर a और b जो है उनके रेसिप्रोकल लिए जा रहे हैं। तो ये सिंपल सी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये सेकंड पार्ट भी इजीली आप बता सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट। जी, तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास एक प्रॉपर्टी गिवन है। तो थर्ड पार्ट में जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है वो देखते हैं हमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर यूज़ की जा रही है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन की अगर बात करें कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। तो यहाँ से तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा नंबर सी है जो दोनों तरफ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दोनों तरफ इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इट मीन दिस इज सिंपली एडिशन प्रॉपर्टी। जी, तो ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी है ऑफ इनक्वलिटी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वलिटी। तो ये इनक्वलिटी जो है उसकी एडिशन प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पर प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं, देखेंगे स्टूडेंट, वो क्या है कि इफ़ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन तो फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट है वो हमें क्या मिल रहा है, वो है ए लेस देन बी। अब यहाँ पर आप नोट करें, नोट आपने क्या करना है कि ये देखें इस तरफ भी सी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, इधर भी सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। अब ये दोनों तरफ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सी, और सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम सी को कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखिए जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ए लेस देन बी। तो यहाँ से अब आपको प्रॉपर्टी का नेम वो क्लियर हो चुका है। तो दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।
ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली ये हमारा पास जो नंबर जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए हमारे पास ये जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी प्रॉपर्टी आपके पास मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये फोर्थ पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करूं तो देखें डियर स्टूडेंट, ये देखें अगेन फिफ्थ पार्ट में ये देखें सी इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ सी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसी सी को दोनों तरफ से क्या कर देंगे? कैंसिल कर देते हैं। तो जब मैं इन दोनों तरफ से सी को सी के साथ कैंसिल करूंगा, मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। अब ये इनक्वालिटी साइन चेंज क्यों हुआ है? उसकी रीजन ये है कि जो नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव नंबर है, सी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर जब दोनों तरफ से कैंसिल करें तो फिर आपके पास क्या होता है कि इनक्वालिटी साइन वो रिवर्स हो जाता है। अब हमारे पास आ जाती है लास्ट प्रॉपर्टी विच इज सिक्स प्रॉपर्टी। ये देखिए वो कह रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो, ए इज इक्वल टू बी हो या ए लेस देन बी हो, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज कब आती हैं? ये किस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी थी? ये हमने डिस्कस की थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में। तो ये जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज कर रहे हैं कि जब ए ग्रेटर देन बी हो, ए इज इक्वल टू बी हो या फिर ए जो है वो लेस देन बी हो, तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है दिस इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है उसको यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो इसी तरह हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें डियर स्टूडेंट, ये जैसे हमने हमारी लास्ट एग्जांपल नंबर 6 थी, आई थिंक एग्जांपल नंबर 4, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व की थी उसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उस एग्जांपल वाले मेथड को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? वो कह रहे हैं कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो ये आपको हर क्वेश्चन में दो नंबर दिए गए हैं, दो रैशनल नंबर 1/3 1/4 गिवन है। आप इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। टू रैशनल नंबर जो है आपने उनको फाइंड करना है। अब ये टू रैशनल नंबर इनको फाइंड करने का मेथड क्या था? हमने ये डिस्कस ये किया था एग्जांपल में कि हम क्या करते हैं कि हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। किसका एवरेज? वो दो नंबर्स जो हमें गिवन होते हैं हम उनका एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज फाइंड करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में होगा। तो ये यहाँ पर अब आप नोट करें, तो मैं इन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड करने जा रहा हूँ। तो एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा 1/3 प्लस 1/4 और फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ये देखिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और इसको मैं आप डिवाइड कर दूंगा किसके साथ? 2 के साथ। अब करना ये है, इसकी सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ब्रैकेट जो है उसका एलसीएम लेंगे, तो दिस इज 12। तो 12 को जब आप करेंगे तो ये देखिए 4 प्लस 3 ये आपने किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहता हूँ, तो 2 जो है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे विच इज 1/2। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है कि ये आप देख सकते हैं कि 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो फाइनल हमें जो रैशनल नंबर मिल चुका है दिस इज 7/24। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हम फाइंड कर चुके हैं। अब आपने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर सेकंड रैशनल नंबर, तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए आपने क्या करना है कि आपने अगेन एवरेज फाइंड करना है। अब एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर ले लें, फर्स्ट नंबर ले लेंगे जी, फर्स्ट नंबर और जो नंबर अभी हमने फाइंड किया है उसका हम एवरेज लेते हैं। तो 1/3 फर्स्ट नंबर और ये नंबर जो हमने फाइंड किया है 7/24, इन दोनों का एवरेज फाइंड करते हैं और इससे हमें क्या मिल जाएगा? अगेन एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो 1/3 प्लस 7/24 इनका हम एलसीएम लेंगे, एवरेज सॉरी। तो यहाँ से देखें 2 से हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 24 का जो एलसीएम होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो मेरे पास 24 होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो 3 को 24 से अगर आप डिवाइड करें तो ये मुझे मिलेगा 8 और यहाँ से मुझे मिलेगा 7। और डिवाइड को अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो 2 जो है वो 1/2 में चेंज हो जाएगा। अब करना ये है कि इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 8 और 7 हमारे पास क्या होता है? दिस इज 15/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो दिस इज 15/48
8 तो ये हमें सेकंड जो है वो रैशनल नंबर हमें मिल चुका है। तो इस तरह से देखें डियर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई से 2 नंबर्स के दरमियान आप रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट मैं नहीं आपको करवा रहा, थर्ड पार्ट एग्ज़ैक्ट फर्स्ट पार्ट के जैसा है। तो मैं अब आपको जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो बहुत सिंपल है 3 एंड 4 3 और 4 के दरमियान में आपने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे 3 और 4 का। 3 और 4 जो है इसका आप एवरेज लें, एवरेज ऑफ 3 एंड 4। तो एवरेज 3 और 4 का जो एवरेज होता है वो क्या होता है 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 तो दिस इज़ 7 बाय 2 तो ये फर्स्ट नंबर आपको मिल चुका है। जब आपने फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर लिया तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, अगेन आप एवरेज ले लेंगे किसका, एवरेज ऑफ 3 एंड 7/2 तो 7/2 और 3 जो है उसका अगर आप एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 3 प्लस 7/2 तो आपने क्या करना है, अगेन आपने एलसीएम फाइंड कर लेना है 2 तो यहाँ से देखें 6 प्लस 7 तो ये हमें मिल जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2 तो ये सेकंड रैशनल नंबर भी आप फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो रहा है और हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अब हम एक नई वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।